तो आज हम गैर मौखिक संचार का उदाहरण देखेंगे, जिसमें आपको ये दोनों गैर मौखिक संचार में चेहरे की अभिव्यक्ति करके बताएंगे। और यहाँ जो बाकी सब बैठे हैं, जितने भी छात्र, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सभी बताएंगे कि ये इनके चेहरे से क्या व्यक्त होता है। ठीक है? हाँ, तो चलो चेहरा बनाओ जरा। देखो यहाँ दो तरीके के चेहरे बने हुए हैं, तो अब तुम लोग बताओ क्या समझ में आ रहा है। अच्छा, एक दुखी है और एक खुश है। ठीक है। गैर मौखिक संचार में हम पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, जिसमें शारीरिक मुद्रा के माध्यम से ये आपको बताएंगे कि इनकी स्थिति क्या है। ठीक है? तो चलिए शारीरिक मुद्रा बनाइए, बाकी सब बच्चे बताएंगे गैर मौखिक संचार में कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है? चलिए करिए। देखिए, ये सर पकड़ के बैठा है एक, और एक सावधान खड़ा है, जैसा कि हम स्क्रीन में देख सकते हैं। ये देखिए शारीरिक मुद्रा। ठीक है? तो शारीरिक मुद्रा जिसकी सीधी है, मतलब इसमें आत्मविश्वास है, और ये जो सर पकड़ के बैठा है, ये एक थकान की वजह से बैठा है कि ये बहुत परेशान है या थक गया है। ठीक है? आया ये सबको समझ में? हाँ। गैर मौखिक संचार का हम तीसरा उदाहरण देखेंगे, जिसमें शारीरिक मुद्रा के माध्यम से यह बताएंगे अपने हाव भाव। चलिए बताइए। ये देखिए हाथ हिलाओ अपना। ठीक है? हाथ हिलाना मतलब अभिवादन कर रहा है ये आप लोगों का। ठीक है? तो आप लोग समझ रहे हो। जब ये अभिवादन करेगा तो आप लोग इसके रिपीट में क्या करोगे, आप भी हाथ हिलाओगे। ठीक है? हाय हेलो हो रहा है। तो इससे समझ में आ रहा है शारीरिक मुद्रा से। हाँ। अब अगर शिक्षक आपको कोई टॉपिक समझा रहा है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, तो आप लोग क्या करेंगे, हाथ उठाएंगे कि हम कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं आपसे। समझ गए? हाँ। अब तीसरा पॉइंट ये है कि जब टीचर आपसे प्रश्न पूछता है तो कई बार आप घबरा जाते हैं, और घबराने के कारण कुछ लोगों की आदत रहती नाखून काटना, हाँ, नाखून चबाने लगते हैं, है ना? हाँ। तो गैर मौखिक संचार का हम चौथा उदाहरण देख रहे हैं, जिसमें ये आपको हाथ मिलाकर बताएंगे कि गैर मौखिक संचार कैसे होता है। ठीक है? मतलब ये मुंह से नहीं बोलेंगे, हाथ मिलाना भी गैर मौखिक संचार के अंतर्गत ही आता है। बताइए। ठीक है? इससे दूसरों को समझ में आ रहा है कि ये हाथ मिला रहे हैं, एक दूसरे से मित्रता है ना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है? चलिए। तो गैर मौखिक संचार के अंतर्गत अब हम आँखों से संपर्क की शारीरिक मुद्रा करेंगे, जिसमें हमने 2 बच्चों को खड़ा किया है अलग अलग ग्रुप बना के, जिसमें पहला ये जो ग्रुप दिख रहा है, ठीक है, ये जब एक बच्चा दूसरे को बताएगा तो दूसरा इधर उधर देखेगा। ठीक है? जिससे बताने वाला व्यक्ति उपेक्षित अनुभव करेगा। ठीक है? चलो करके बताओ। ये देखो, ये उसको कुछ बता रहा है और ये इधर उधर देख रहा है ना? तो इसको भी ऐसा लग रहा है कि यार मैं बता रहा हूँ, तो मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा है। समझ रहे हो? ठीक। दूसरी क्रिया करते हैं। चलो अब तुम करके बताओ। ठीक है, करो। अच्छा, इसमें ये देखने को मिल रहा है कि जब ये बता रहा है तो ये आंखों में आंखें डाल के एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं।